कभी एक नमूना देख लें आप, मगर उनके बारे में कुछ तफसील बताऊं, पहले एक फतवा दिखा देता हूं मैं आपको। यह है तस्किरुल इख्वान, तस्किरुल इख्वान। ये किसकी किताब है? ये नाम शायद नहीं सुनाऊंगा। ये मौलाना इस्माइल दहलवी साहब की किताब है। मौलाना इस्माइल दहलवी जिनको देवबंदी भी मानते हैं और गैर मुकल्लिदीन भी मानते हैं। सफा 90 पर वो लिखते हैं, शादी में सहरा और मोती बांधना, अब बहुत सारी रस्में लिखी, अभी मौजू है सहरा और मोती बांधना। ये कहते हैं हिंदुओं की राह है, ये हिंदुओं की रस्म है। मौलाना इस्माइल दहलवी के बकौल दूल्हे का सहरा पहनना, मोती की लड़े लटकाना, ये हिंदू की राह है, हिंदुओं की रस्म है। आगे आइए, ये तो उस्तादों के उस्ताद है, बहिश्ती जेवर, हकीमुल उम्मत, इनके मौलवी अशरफ अली थानवी, बहिश्ती जेवर, सफा नंबर 34 हिस्सा अव्वल। इस पर उन्होंने देखिए, ये बहिश्ती जेवर सफा 34 पर लिखा है, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान। किन चीजों का बयान? कुफ्र और शिर्क, यानी बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कुफ्र है और कौन कौन सी चीजें शिर्क है। अभी इसमें पूरी लिख रहे हैं, ये शिर्क है, ये शिर्क है, शिर्क है। और उसी में कहते हैं सहरा बांधना, सहरा बांधना या तो शिर्क है या इनके यहां कुफ्र है। एक के नजदीक हिंदुओं की रस्म है और एक के नजदीक शिर्क है या कुफ्र है, सहरा बांधना। चलिए आइए, सहरा कहते किसको है, पहले इसको देख लीजिए। फिरोजुल लुगात, फिरोजुल लुगात में सहरे का मतलब क्या दिया है? फूलों या मोतियों की लड़ियां जो एक डोरे में बांधकर दूल्हा दुल्हन के सर पर से चेहरे पर लटकाई जाती है। सहरा किसे कहते हैं? फूलों की लड़ियां जो दूल्हे और दुल्हन के सर पर लटकाई जाती है। ये दूसरी लुगात है जहांगीर उर्दू लुगात। इसमें भी सहरे के मायने तकरीबन वही है। सहरा मुकुट, ताज, फूलों या मोतियों की लड़ियों का नकाब जो दूल्हे के सर पर बांधा जाता है। ये दो लुगतों से साबित हुआ कि सहरा जो है वो असल में क्या है? फूलों की लड़ियां हैं। मगर अजीब इनका मजहब है कि फूलों की लड़ियां आपने सर पे लटका ली, शिर्क हो गया, कुफ्र हो गया, हिंदुओं की रस्म हो गई। यानी इनके नजदीक अल्लाह की जात में आप शरीक हो गए। अल्लाह भी सहरा वहरा पहन के अर्श पर बैठा हुआ है इनके मुताबिक, माअज़ल्लाह। आपने सहरा पहन लिया। अब आइए, ये आपने दो हुक्म सुन लिए, देवबंदियों का भी हुक्म सुन लिया, गैर मुकल्लिदों के इस्माइल दहलवी साहब का भी सुन लिया। यह है दारुल उलूम देवबंद। हरम के इमाम साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए पिछले साल, तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो रहे शायद। दारुल उलूम देवबंद के भी दौरे में गए। अब आइए देखिए, बैकग्राउंड में उनकी तकरीर चल रही है। अभी तकरीर उनका हमारा मौजू नहीं है, मैं जो पोस्ट दिखाना चाह रहा हूं जो नेट पे डाले गए वो देखिए। ये दारुल उलूम देवबंद का फोटो है। साहिब अल-फदीला शेख अबुल कासिम अन्नुअमानी, ये नवाए वक्त पाकिस्तान का अखबार है, इसमें खबर छपी और इसने पूरा जो लाई था वो सब देखकर अखबार में डाला कि जब ये हरम के इमाम साहब जब वहां गए देवबंद के मदरसे में, तो इनका इस्तकबाल कैसे हुआ मालूम है? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए इन पर, फूलों के बहुत हार पहनाए गए इनको, बल्कि यहां तक के कि जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी को भी चूमा देवबंदी हो गई। तो इनकी गाड़ी चूमना भी बिदअत नहीं है। आप मजार को चूमे बिदअत, वली की चादर चूमे बिदअत, मगर जब ये अपनी अकीदत में आते हैं तो सारे शिर्क के फतवे भी बालाए ताक। अशरफ अली थानवी लिख चुके हैं, सहरा पहनना शिर्क और कुफ्र है। देवबंद में खुद शिर्क और कुफ्र हो रहा है। अय्युहल इख्वतुल हुज़ूर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लक़द सुरुरतु कसीरन, शिर्क करके मुशरिक हुए कि नहीं हुए? पूरा लदा हुआ है गुलाब के फूलों में। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। أن من ضمن برنامج الزيارة زيارة إخوان لنا كنا نسمع عنهم الشيء الكثير. لا يأتي حديث عن الهند وأهل الهند من المسلمين ونشاط إخواننا من أهل العلم في الهند إلا ويأتي ذكر هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند.
इनके फतवे के मुताबिक इन्होंने खुद हकीमुल उम्मत का साथ छोड़ दिया उस वक्त। इनको बहशी जेवर याद नहीं आई उस वक्त।